Today I am going to teach you class 6 topic, that is food. Where does it come from of chapter 1. Let's get started. So आज का हमारा ये टॉपिक है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. अब इसमें इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी सोर्सेज ऑफ फूड एंड एनिमल्स जो क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट. ठीक है, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फूड, तो सबसे पहले हम फूड कर रहे हैं तो फूड की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना. तो द फूड की डेफिनेशन क्या होती है? द कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. फूड क्या होता है? जो कंपोनेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम जैसे डेली लाइफ में फूड खा रहे हैं, है ना, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोलते हैं फूड, है ना. और ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड. हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक लिविंग बीइंग को फूड की ज़रूरत होती है. क्यों होती है? फॉर देयर सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल के लिए. ठीक है. फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर 4 मेन पर्पसेस. अगर कोई आपसे पूछे कि फूड हमें क्यों चाहिए होता है, तो उसके मेन 4 पर्पस क्या हैं? वो ये हैं कि एक तो सबसे पहले ग्रोथ के लिए. ठीक है, ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है. ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. अगर हम जैसे अब हम डेली लाइफ में वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी मैकेनिज्म चल रहा है. वो सब कैसे गवर्न हो रहा है? कैसे हो रहा है? फूड के थ्रू. जो हम खाते हैं फूड, उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो सारी लाइफ एक्टिविटीज और डेली वर्क को गवर्न करने में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू. अब इसका क्या मतलब हुआ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू? सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है. और हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स, है ना. सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, है ना. तो अब इसने क्या बोला कि हमें फूड की जरूरत होती है फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू. आपने कभी देखा है कि हमें अगर छोटी सी चोट लग जाती है तो वो कुछ देर बाद अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाता है. कुछ देर बाद इसमें वाइट सी एक लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है जो ब्लीडिंग को रोक देती है. वो सब कैसे होता है? वो जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और जो हमारी बॉडी में कैपेसिटी होती है कि छोटी मोटी चोट जो है वो रिपेयर कर दे और सेल्स को रिप्लेस कर दे. ठीक है. तो ये इसका मतलब हुआ. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज फ्रॉम इन्फेक्शन. मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी. इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी में. इम्यून मतलब हमारी बॉडी में इनबिल्ट कैपेसिटी होती है कि अगर कोई बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है या कुछ भी, है ना, थोड़ा पैथोजन से अटैक हुआ है, तो वो कवर अप कर लेगा. वो हमें बीमार इतनी जल्दी इजीली नहीं होने देगा. पहले वो फाइट करेगा इन्फेक्शन से, उसके बाद हमें, अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो वीक पड़ जा रहा है, तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है जिससे कि वो हम जल्दी ठीक हो जाए और फाइट कर सके इन्फेक्शन से. ठीक है. और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ फूड. हाँ, डिफरेंट पीपल की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं फूड की. ठीक है. देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फूड आइटम ईट अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. मतलब बहुत सारी फूड आइटम्स हैं और वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. मतलब जैसे हर एक स्टेट का हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है. अगर हम कोई स्टेट का नाम लेते हैं कि हाँ नहीं, उसका तो ये फेमस है, उसका ये फेमस है, उसका ये फेमस है ना. तो जैसे सपोज पंजाब बोल लो तो उसका क्या फेमस है? सरसों का साग और मक्की की रोटी, है ना. तो ऐसे ये आ जाता है कि देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फूड आइटम ईट अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना. तो नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं. अब जैसे डियर है वो प्लांट्स खाएगा, लायन है वो मीट खाएगा, ह्यूमन बीइंग है वो दोनों खाएगा, प्लांट्स भी एनिमल्स भी. ओमनीवोरस है ह्यूमन बीइंग, है ना. आवर फूड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. हमारे फूड जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं. मतलब डिफरेंट सोर्सेज मतलब प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स के सोर्सेज होते हैं और एनिमल्स के सोर्सेज होते हैं. जैसे प्लांट से हम क्या खाते हैं? अनियन, पोटैटो, है ना, एक्सेट्रा. और एनिमल्स से हम क्या खाते हैं? मीट, एग, है ना. तो ये सारी चीजें आती हैं एनिमल्स के सोर्सेज से. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। अब फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, सोर्स क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, और फूड मटेरियल्स हम देखेंगे। प्लांट्स का हम क्या खाते हैं, रूट, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, प्लांट्स का क्या खाते हैं हम, रूट, लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। और एनिमल्स का क्या खाते हैं हम, मिल्क, मीट, एग्स, फिश एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री में मतलब एग्स ही आ गए है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। अब हम करेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। एनिमल के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फूड के उसमें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एंड प्लांट के कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो प्लांट एक्ट एज सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स सच एज प्लांट्स में क्या फूड इंग्रेडिएंट्स क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, पल्सेस एक्सेट्रा। ये खाते हैं ना हम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, है ना, राइस। तो एनिमल्स आर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स सच एज मिल्क, एग्स, मीट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। और एनिमल्स से हम क्या लेते हैं, मीट, मिल्क, काउ से लेते हैं जैसे मिल्क, है ना, मीट चिकन से, एग्स है ना हेन से। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। और सम एग्जाम्पल ऑफ एडिबल प्लांट पार्ट्स आर, अब एडिबल प्लांट पार्ट्स के एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। ठीक है, तो रूट से हम क्या खाते हैं, जैसे बीट रूट, है ना, कैरेट, रैडिश, टर्निप। ठीक है, साथ साथ में ये नोट डाउन भी करते जाओ जिससे आपको क्लियर हो जाए और भूले ना। तो रूट से हम क्या खाते हैं, बीट रूट, कैरेट, रैडिश, टर्निप। और स्टेम से क्या लेते हैं, ब्रोकली, बैम्बू शूट्स, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। तो ये कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे जिसकी हम स्टेम खाते हैं। अब हम लीव्स की एग्जाम्पल लेंगे। हम लीव्स किस किस प्लांट्स के खाते हैं, तो स्पिनच, पालक और लेटस एक्सेट्रा। फ्रूट्स के फ्रूट्स हम क्या क्या खाते हैं, ये तो पता ही होगा, है ना, एप्पल, पियर, टमाटो, ग्रेप्स, चेरी, ऑरेंज। ठीक है, एडिबल फ्लावर, अब कौन कौन से ऐसे प्लांट के पार्ट्स जैसे कि फ्लावर है जो एडिबल है, एडिबल मतलब खाने लायक, जो हम खा सकते हैं, खाते भी हैं, तो है ब्रोकली हेड्स एंड कॉलीफ्लावर हेड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सीड्स। सीड्स हम किसके खाते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स, है ना, और भी वैसे खाते हैं जैसे चिया सीड्स, पर इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, सनफ्लावर सीड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो फूड हैबिट पढ़ेंगे। द मेथड ऑफ ईटिंग और चॉइसेस ऑफ फूड फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड हैबिट, है ना। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे रैबिट जो है वो ग्रास खाता है, डियर जो है वो ग्रास खाता है ना, प्लांट्स खाता है, लीव्स खाता है, और प्लांट बेस्ड फूड, है ना। तो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एनिमल्स को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ईट, वो खाते क्या हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनीवोरस एनिमल्स। तो अब हम ये पढ़ेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स और ओमनीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, जो प्लांट ने बनाया होता है, वो प्रोडक्ट्स जो उसके प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे काउ, ठीक है, काउ प्लांट्स खाती है ना, गोट, ग्रास एंड जिराफ। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, वो क्या है, वो डिपेंड होते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कार्निवोरस एनिमल जो है वो डिपेंड होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स पे, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स क्या है, वो अदर एनिमल्स को खाएंगे, और हर्बीवोरस एनिमल्स क्या था, जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएंगे। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएगा हर्बीवोरस एनिमल्स, और कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाएंगे,
इनको हर्बीवरस एनिमल्स को, विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, जैसे कि लायन, टाइगर. अब लायन वगैरह डियर को खा लेते हैं. एक फूड चेन और एक फूड वेब पढ़ा है ना आपने, अभी नहीं पढ़ा होगा. इसमें जैसे डियर है वो प्लांट खाता है, लेकिन लायन क्या है, वो डियर को खा सकता है ना. तो इसका मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि कार्निवोरस एनिमल डिपेंड होते हैं हर्बीवोरस एनिमल पे, वो उनको खा सकते हैं. और ओमनीवोरस एनिमल्स क्या होता है? ओमनीवोरस एनिमल्स वो होते हैं विच फीड ऑन बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल्स प्रोडक्ट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बियर, और वी कैन से ह्यूमन बींग. हम ह्यूमन बींग भी प्लांट प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, बल्कि एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं. ठीक है. अब आ जाता है हमारे पास नेक्टर. नेक्टर क्या होता है? जूसी स्वीट लिक्विड secreted within flower which is sucked up by bees and made honey by them. क्या होता है नेक्टर? एक जूसी स्वीट लिक्विड होता है जो कि बीज जो हैं जो सक करती हैं और फ्लावर जो है उसे बनाता है, और बीज क्या करती हैं? सक करती हैं और क्या बनाती हैं? उससे हनी बनाती हैं. तो ये होता है नेक्टर. तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने ये कर लिया चैप्टर कंप्लीट. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. हमने प्लांट्स बताने हैं और प्लांट के पार्ट्स बताने जो हम खाते हैं. ठीक है. तो इसमें आ जाएगा जैसे शुगर केन की स्टेम खाते हैं, लेटस की हम लीव्स खाते हैं, कैरेट की रूट्स खाते हैं, एप्पल फ्रूट होता है ना, सनफ्लावर सीड्स, है ना. तो ये इसका आंसर. अब हम करते हैं मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए में है हमारे पास फर्स्ट इज मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. सेकेंड इज स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट. थर्ड इज लायन एंड टाइगर, एंड फोर्थ इज हर्बीवोरस. और कॉलम बी में है हमारे पास ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स एंड आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. तो हमने अब देखना है, मैच करने हैं. ठीक है. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. ईट अदर एनिमल ना, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स नो, आर वेजिटेबल्स नो. तो ये आ जाएगा आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट. ये क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. नेक्स्ट आ जाएगा स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट. अब स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट ये सारी क्या है? वेजिटेबल्स हैं, है ना. तो इसमें ये आ जाएगा आर वेजिटेबल्स. लायन एंड टाइगर कौन से एनिमल्स, किसकी एग्जांपल हैं ये लायन और टाइगर? कार्निवोरस एनिमल्स के, है ना. तो लायन एंड टाइगर क्या आ जाएगा? ईट अदर एनिमल्स. हर्बीवोरस क्या आ जाएगा? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाएं, है ना. ठीक है. सो गाइस, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब फिलअप्स भी कर लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज टाइगर इज डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. अब मीट ईटिंग कौन से एनिमल्स थे? कार्निवोरस एनिमल्स, है ना. तो टाइगर इज carnivorous animal because it eats only meat. Deer eat only plant products and so is called. अब प्लांट ईटिंग कौन से एनिमल्स थे जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते थे? हर्बीवोरस एनिमल्स, है ना. तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर इज हर्बीवोरस एनिमल्स. एग्जाम्पल इसका डियर. पैरेट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. तो इसमें हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं और प्लांट बेस्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है. The dash that we drink which comes from the cow, buffalo, goat is an animal product. Dash हम क्या चीज जो है जो हम पीते हैं, जो हम काउ से लेते हैं, बफेलो से लेते हैं, गोट से लेते हैं, वो क्या चीज है जो एनिमल प्रोडक्ट भी है और हम काउ, बफेलो और गोट से भी लेते हैं? दैट इज मिल्क, है ना. तो इसका आंसर क्या आ गया? मिल्क.
वी गेट शुगर फ्रॉम, हम शुगर कहाँ से लेते हैं? शुगर केन से, है ना? तो इसका आंसर है शुगर केन। अब हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? ये थोड़ा फन है, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस किस लिए होते हैं, यही इसीलिए होते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया भी या नहीं। तो इसका अब ये एग्जाम इवैल्यूएशन हो रहा है। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ईट वेराइटी ऑफ फूड? हमें वेराइटी ऑफ फूड क्यों खाना है? हम ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम सिर्फ एक ही चीज खाते रहे, एक तो हम बोर हो जाएंगे, है ना? पर ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका क्या है? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ईट वेराइटी ऑफ फूड? हम वेराइटी ऑफ फूड क्यों खाते हैं? फर्स्ट क्या है? वी लव ईटिंग वेराइटी ऑफ फूड? नहीं। बिकॉज वेराइटी ऑफ फूड इज अवेलेबल इन मार्केट? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वेराइटी ऑफ फूड प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ? वेराइटी ऑफ फूड प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स तो प्रोवाइड करता है, बट इसका मेन आंसर क्या लग रहा है हमें कि वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। इसमें तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से आया, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में सब आ जाएगा, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, है ना? सब आ जाएगा इसमें, है ना? टू द बॉडी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, मतलब एक बैलेंस डाइट की बात हो गई है इसमें। So our second question is, stem of which of the following plant is eaten? अब stem हम देखेंगे कि हम stem किसकी खाते हैं, है ना? तो टमाटो नहीं, फ्लावर नहीं, कैरेट नहीं, onion is the right answer. Third question is, which food ingredient is not required to prepare pulse? अब इसमें नॉट बोला है, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट वाले क्वेश्चंस ना थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं तो नॉट कई बार हम नहीं देखते हैं, या देखते भी हैं तो भूल जाते हैं और फिर हम दूसरा ही आंसर टिक कर देते हैं, तो उसको थोड़ा ढंग से देखा करो। विच फूड इंग्रेडिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड, जो नहीं चाहिए इट टू प्रिपेयर पल्स? पल्स प्रिपेयर करने के लिए कौन सा नहीं चाहिए? वाटर तो चाहिए, पल्स ग्रेन भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, वीट नहीं चाहिए, वीट नहीं चाहिए, ठीक है? तो वीट इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच इंग्रेडिएंट डज नॉट कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेस? अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो प्लांट सोर्सेस से नहीं मिला है। तो वीट तो प्लांट सोर्सेस से मिला है, अनियन भी प्लांट सोर्सेस से मिला है, सॉल्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी प्लांट सोर्सेस से मिला है, तो सॉल्ट इज द राइट आंसर, ठीक है? इसका आंसर क्या है? सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज? अब इसमें से हमने बताना है कि प्लांट सोर्सेज से कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो आए हैं। मिल्क एनिमल सोर्सेज से, शुगर प्लांट सोर्सेज से, एग एनिमल, वाटर। तो इसका आंसर क्या है? शुगर, ठीक है? जो प्लांट सोर्सेज से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हर्बीवोरस? अब हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? दैट फीड ऑन प्लांट्स, ठीक है? प्लांट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो लायन, टाइगर, लिजर्ड नहीं, काउ, पैरट, डियर हाँ, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट नहीं, क्रो, क्रोकोडाइल, एंट्स नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? ये तो कार्निवोरस है ना? ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस है, क्रो, क्रोकोडाइल, एंट्स, है ना? क्रो, क्रोकोडाइल कार्निवोरस है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? काउ, पैरट एंड डियर। सेवेंथ क्वेश्चन इज, ह्यूमन बीइंग आर क्लासिफाइड एज। अब जब मैंने पढ़ा रही थी, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो अब देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग आर क्लासिफाइड एज कार्निवोरस, नो, हर्बीवोरस, नो, ओमनिवोरस इज द राइट आंसर, क्योंकि हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं हम, और एनिमल्स को भी खाते हैं। लाइक एनिमल बेस्ड मतलब प्लांट्स को तो खाते ही हैं, पर एनिमल्स में क्या है? जैसे मीट, एग्स, चिकन, है एक्सेट्रा। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज,
एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट, रेडिश, बीटरूट इज, अब एडिबल पार्ट बताना है हमने कैरेट, रेडिश और बीटरूट का। ये किसके एग्जाम्पल है? रूट के। प्लांट पार्ट्स क्या है इसका? रूट इज द राइट आंसर, ठीक है, रूट इसका आंसर है। अब एक 9th क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द 2 कॉमन सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब इनमें से हमने बताने हैं कि 2 कॉमन सोर्सेज इंग्रेडिएंट्स के क्या हैं। वाटर और एयर? नहीं। प्लांट एंड एनिमल? अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 2 कॉमन सोर्सेज में डिवाइड करा गया है, कौन कौन से? प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये हमारी वीडियो थी। Thank you very much for watching the video, and if you like it, so like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.